एक लड़की थी अनन्या। खुद को खूबसूरत और परफेक्ट बनाने के लिए उसने वो कर दिखाया जो शायद ही कोई कर पाए। पूरे 18 साल तक वो हर दिन हर रात हिरण के खून से नहाती रही, क्योंकि वो चाहती थी कि जब उसका राजकुमार आए तो वो दुनिया की सबसे हसीन लड़की बनकर उसके सामने खड़ी हो। हर दिन अपनी बेटी को निखरते हुए देखती थी और दिल से दुआ करती थी, काश मेरी बेटी को उसकी सच्ची मोहब्बत मिल जाए। फिर एक दिन ब्राजील के राजा ने उसके लिए शादी का प्रस्ताव भेजा। अनन्या की आंखों में चमक थी, उसका दिल कह रहा था अब मेरा सपना पूरा होने वाला है। 2 दिन बाद सबके सामने अनन्या ने राजा से शादी कर ली। उसके चेहरे पर खुशी थी, उसके दिल में भरोसा था कि ये रिश्ता रब का वरदान है। लेकिन फिर शादी की पहली ही रात राजा ने उसका हाथ झटक दिया। मैं तुम्हें नहीं चाहता, राजा ने कहा, ये शादी तो बस एक जिम्मेदारी थी। वो तकिया उठाकर बाहर चला गया और अनन्या अपनी आंखों में आंसू लिए उस रात अपने सपनों की चिता जलते देखती रही। लेकिन असली सदमा तब लगा जब राजा सीधे चला गया एक कैदी राजकुमारी के कमरे में। वो वही लड़की थी जो दुश्मन देश की थी। राजा ने कहा, आज रात मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। राजकुमारी ने मना किया, लेकिन राजा उसकी परवाह किए बिना उसके बिस्तर पर लेट गया और उसे आदेश दिया, मेरे पास आकर लेटो। राजकुमारी डर के मारे कपड़े पहन पहनकर खुद को ढकने लगी और धीरे से राजा के पास लेट गई। आधी रात तक वो खुद को रोकती रही, लेकिन फिर वो राजा की बाहों में समा गई। सुबह जब ये बात अनन्या को पता चली तो उसके अंदर की आग भड़क उठी। उसका पति उसकी पहली रात छोड़कर एक कैदी के साथ रात गुजार रहा था। गुस्से में उसने फैसला लिया, अब ये सहन नहीं होगा। जंगल में शिकार के बहाने राजा और राजकुमारी को बुलवाया गया और पहले से तैयार किए गए सैनिकों ने एक तीर राजकुमारी पर दाग दिया। लेकिन जैसे ही तीर हवा में गया, राजा कूद पड़ा और अपनी छाती पर वो तीर झेल लिया। दूसरा तीर चलाने से पहले ही राजा के सैनिकों ने हमलावर को पकड़ लिया। जब वो सैनिक अनन्या के सामने लाया गया तो उसका दिल कांप रहा था। अगर इसने मेरा नाम ले लिया तो सब खत्म। लेकिन सैनिक ने पूरा दोष खुद पर ले लिया। राजा ने गुस्से में अनन्या को मौत की सजा सुनाई। उसने कहा, पहले कैद करो फिर फांसी दो। कुछ समय बाद जब तीनों राज्य एक हो चुके थे, राजा ने शांति उत्सव की घोषणा की। अनन्या ने झट से कहा, इस बार का उत्सव मैं संभालूंगी और राजा को एक बड़ा सरप्राइज दूंगी। लेकिन उसका सरप्राइज कोई तोहफा नहीं था, वो थी एक साजिश। उसने राजकुमारी को बुलवाया और कहा, तू इस महफिल में सबके सामने नाचेगी और मैं तुझे सबके सामने नीचा दिखाऊंगी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस महफिल में एक ऐसा राज खुलेगा जो सब कुछ बदल देगा। आगे क्या होगा जानने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली कहानी मिस मत करना।